हेलो दोस्तों, मैं मोहम्मद शहजाद रिपेयर माय मोबाइल से आप सभी को आवाज आ रही है मेरी। अरे, चलिए तो भाई साहब, यूएफआई के बाद अब बारी आती है इजी टैग की। अब बात आती है इजी टैग कैसा हो। यूएफआई बेहतर है कि इजी टैग? तो सबसे पहले अब बात आती है इजी टैग में काम कैसे करें, लेकिन उससे पहले आता है इजी टैग में क्या क्या होगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। इजी टैग बॉक्स में ये भी एक यूएफआई की तरह एक प्रोग्रामिंग बॉक्स है, लेकिन ओल्ड है, पुराना है, लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं जिसके वजह से ये चर्चित में रहता है, काफी सुनने को मिलता है। अब A64 का प्राइस तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा, वो तो सर आपके टीम ही बताएंगे जो जिसे आपने ज्वाइन किया है। ठीक है गौरव। अब इसके बारे में जानते हैं कि जो इजी टैग है क्या है, कैसे काम करता है। सबसे पहले इसके पैकेज के बारे में जान लें हम लोग। ठीक है। यहाँ पर आपको सबसे पहले इजी टैग बॉक्स के बारे में जानिए। देखिए, पहले क्या था ना, पहले मतलब कुछ एक दो साल पहले बॉक्स के साथ, ये बॉक्स होता था आपका इजी टैग बॉक्स। इसके साथ तीन आईएसपी कनेक्टर मिलता था, तीन आईएसपी कनेक्टर। यूएफआई में एक मिलता है, यहाँ तीन मिलता है। तीनों का काम जम्पर से काम करना, 1 बिट, 4 बिट और 8 बिट। यानी 1 बिट वाला, 4 बिट वाला और 8 बिट वाला। बहुत सारे हैंडसेट 1 बिट से यही काम करते थे डेटा का, तो 4 बिट पे काम करते थे उसको, और 8 बिट से भी काम कर सकते थे, इसलिए इसने तीन रखा है। दो यू सॉकेट रखता है। यू सॉकेट क्या होता है मालूम? यू सॉकेट का काम होता है कि आप यूएफआई का अडेप्टर, बीजीए सॉकेट, इजी जेटैग बॉक्स में लगाना चाहते हैं, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं यू सॉकेट लगाकर, जो यूएफआई टू इजी जेटैग यूज करते हैं। दूसरा यू सॉकेट जो इस्तेमाल करते हैं, मेडूसा में यूज करते हैं। यानी मेडूसा का बीजीए सॉकेट आप इजी जेटैग बॉक्स में लगा सकते हैं। ठीक है। और एक बीजीए अडेप्टर मिलता था, इसमें बिना बॉल के काम करते हैं। ये 8 in 1 होता है। यानी हमने 6 बीजे पढ़ा है, 153, 162, 169, 186, 221 और 254। दो जो एक्स्ट्रा है कौन है, एक बीजीए 100 और 529, वो इसमें सपोर्ट करते हैं, जो आपको मोबाइल में मिलने से रहा। खैर, लेकिन अभी जब बॉक्स आप परचेज करेंगे तो आपको सिर्फ इतना मिलेगा। शायद ये यू सॉकेट भी ना मिले, अब सिर्फ ये मिले। ठीक है। प्राइस यहाँ पर ऊपर नीचे होते रहते हैं, ये पहले के प्राइस है। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम, यहाँ पर इजी जेटैग दो यू सॉकेट दे रहा है, तीन आईएसपी दे रहा है। अब जो मिलेगा, यानी यदि बॉक्स आप परचेज करेंगे तो सिर्फ आईएसपी का काम कर सकते हैं। यदि
हमको एमएमसी का काम करना होगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा भाई? इसके लिए हमें करना ये होगा कि इसका अलग से एक आईसी फ्रेंड जिसमें बीजीए सॉकेट लगता है वो लगाना होगा। कैसे? चलिए उसके बारे में देखते हैं। वो मैं मिठाई लाने गया था इसलिए थोड़ा टाइम लग गया। देखा कि आप लोग को मिठाई मिला नहीं ना, मिला भी? मिला? वैलेंटाइन का मिठाई मिला कि नहीं मिला? चलिए कोई नहीं। पहला आईसी फ्रेंड आपके लिए मैं दिखाने गया था ये। ठीक है। ये आईसी फ्रेंड 13 in 1 जो सबसे पहले आया था, वो बीजी 18 1 के बाद इसको लाया गया। जिसमें क्या है, एक बीजीए सॉकेट होता है, देखिए पीछे पिन बना हुआ है। 8 in 1, 2 4 6 8 कनेक्टर का। इसके 3 मेट होते हैं, रिफ भी कह सकते हैं मेट को। ये ठीक है, 1 2 3। एक होता है, अगर आपको इजी टैग में कनेक्ट करना है तो इसको लगाते हैं। यानी ये जो बीजीए सॉकेट है, इसको अगर इजी टैग में लगाना है तो ये रिफ इस्तेमाल करेंगे, इजी रिफ। अगर आपको ये यूज करना है मेडूसा में तो ये लगाएंगे, और यूएफआई में बीजीए सॉकेट लगाना है तो ये लगाते हैं। यानी 3 रिफ देता है ये। यानी डायरेक्टली इजी अटैक में, इजी अटैक के जो आईसी फ्रेंड है उसको यूनिवर्सल बना दिया इसने। यूएफआई में भी लगा सकते हैं और मेडूसा में भी। एक देता है आपको नैंड किट, एटीएफ बॉक्स पहले आता था उसके लिए। इजी अटैक इधर से कनेक्ट करते, इधर से एटीएफ बॉक्स कनेक्ट करके काम करने के लिए होता था, जो अब बंद हो चुका है। उसके अलावा यहाँ पर जो पीछे से नंबर दिख रहा है आपको, ये आईसी की साइज जो पहले होती थी थोड़ी बड़ी होती थी, धीरे 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 सेम साइज के आएगी, तो आईसी की साइज के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अगर बड़ी आईसी आई तो उसके हिसाब से मान लीजिए, अगर 12 बाई 12 की आई तो ये आईसी का साइज है, उसके हिसाब से इसको लगाएंगे अपने बीजीएस सॉकेट पे। तो ये 3 रिफ हुए। ठीक है। अब बात करेंगे इस आईसी फ्रेंड की। ये उसके साइज में आई थिंक थोड़ा सा बड़ा है दिखने में, है ना? ये थोड़ा सा बड़ा है। ये आईसी फ्रेंड में क्या है, 20 in 1 है। इसे कहते हैं 20 in 1। इसके डिजाइन थोड़ा अलग है। ये नीचे का साइड का देखने वाला ये सेम है। बीजी इसका ये है। चलिए मैं पूरा निकाल ही लेता हूँ। ये आपका बीजीए का साइज ऊपर नीचे होता है, उसके लिए मेट में लगाने के लिए दिया अंदर बीजीए में। ये आपका बीजीए अडेप्टर है, बिना बॉल के सारे में होता। 3 इसमें बना हुआ है सॉकेट का कनेक्ट करने के लिए। यहाँ पर गौर करेंगे,
तो आपको दो इस प्रकार से देखने को मिलेगा, टोटल 5 10 इसके मेट मिलेंगे, जिसमें आप देखेंगे आपके 8 एमएमसी के लिए और 2 यूएफएस का काम करता है, लेकिन काम नहीं करता है, मैं पहले बोल दूं। इसके लिए यूएफएस का अलग से आईसी लगा होना चाहिए, तभी काम करता है, वरना नहीं करता है। ठीक है। इसका तरीका है कि मान लीजिए बीजीए 221 आपने लगाया, ठीक है, आईसी के अंदर, इस बीजीए सॉकेट के अंदर आईसी बीजीए 221 लगा दिया। इसमें आप इस प्रकार से लगा देंगे, ये सॉरी ये, और ये लगेगा, इसका अलग से डब्बा एक आता जैसे मेट था, उसके पीछे वो लगेगा, और वो फिर बॉक्स के अंदर जाता है। तो इसका कॉस्ट थोड़ा महंगा पड़ता है, 20 in 1 इसका नाम है। ठीक है। तो ये 20 in 1 का था। अब आता है 13 in 1 का। 13 in 1 यहाँ पे एक और जो नया लॉन्च किया इन्होंने, वो ये है, ये अभी मार्केट में ये चला है, जिसमें एक बीजीएस अडेप्टर होगा, जिसमें एमएमसी लगाएंगे आप। यहाँ पर सॉकेट रहेगा, 4 सॉकेट बना हुआ है, एमएमसी का काम करना है तो आप इधर से लगाएं, ईजी टैग में यूएफआई में कनेक्ट करना है, इधर से लगाएं, मेडूसा में लगाना है, इधर से लगाएं, यूएफएस के लिए दिया, लेकिन यूएफएस काम नहीं करता है। तो ये इधर का काम करने के लिए अभी ये मिलेगा आपको। ठीक है। ये आईसी फ्रेंड के काम हुए। यहाँ तक किन्हीं कोई सवाल, किन्हीं कोई सवाल यहाँ तक पैकेज में? असलम, देव, गौरव, गोम्बो चेरिंग, किशोरी, मानिक, मनमीत, मनोज, सद्दाम, शुभम, सुमन, टेकलाल, टीकाराम, उमेश, विष्णु, वसीम, अकरम, यशवंत, अक्षय लाल। देखिए टाइम दिया हुआ फिर भी सब पूछते हैं। सर जी, जी। ये जो आपने अभी ये मेरे को ये दिखाई जो आईसी फ्रेंड्स वगैरह, आगे कहिए। तो सर ये मतलब जो कनेक्टिविटी है, तो वो आगे दिखाएंगे ना, अब मतलब किस चीज को कैसे कनेक्ट करना है, क्योंकि इनके तो वे ही नहीं अभी। अच्छा। अरे अबे यूएफआई में कैसे दिखाया था मैंने, पहले दिखाया था तब करके बताया था ना, जी जी। वैसे इसका भी करेंगे हम। तो सर इसका भी लेटेस्ट प्राइस क्या चल रहा है अभी? फिर प्राइस, प्राइस कौन बताएगा ये बताओ मुझे। शालिनी मैम। आपके पास है फ्री पूछते हैं, शालिनी मैम से पूछिए, अमित सर से पूछिए, आरजू मैम से पूछिए, वो डिटेल देंगे ना प्राइस के बारे में। हम सिर्फ चीजों को दिखाएंगे, प्राइस वगैरह वही बताएंगे आपको। तो ठीक सर है। वो तो जो अभी आज मैंने ना मतलब छोटा सा हिंट ही देखा था, ये आप F64 की मतलब कुछ शायद डेमो क्लास थी या क्या, मतलब मैंने अभी कुछ देखा नहीं सही से। तो अच्छा, क्या था आप बता रहे थे उसमें? क्या दे बता रहे थे मतलब? एक वीडियोस देखा था ना आपका मैंने अभी ग्रुप में, F64 के लिए। उसमें क्या बताया गया, मैंने क्या बताया था, किस किस ने देखा वीडियो? मुझे तो टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी देखने का। इंफॉर्मेशन दी थी सर F64 के बारे में। हाँ, उसमें इंफॉर्मेशन है कि F64 क्या करता है क्या नहीं करता है। आपने वीडियो पूरा नहीं देखा अभी, इसलिए आप नहीं, सवाल किए। पूरा टाइम वीडियो नहीं है। देखिएगा। हाँ, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया 22 मिनट का, लेकिन चाह कि बन जाए तो थोड़ा अच्छा बात है। चाहता मैं छोटा सा 5 मिनट में बनाता, ये बस। मुझे तो सर टाइम ही नहीं लगा बिल्कुल वीडियो देखने का भी। नहीं, वीडियो देखिएगा, मैंने उसमें साफ तौर पे कहा भी है। ठीक है। जी आप सर। वहां पर देखिएगा कि उसमें जो मैंने बताया है, क्या चीजें बताई हैं कि यदि आप इसको लेते हैं तो क्या फायदे हैं, नहीं लेते हैं तो क्या लॉस है, दूसरे बॉक्सेस में क्या फायदे, इसमें क्या फायदे हैं, ये मैंने बताया है उसमें। अच्छा, कंपैरिजन कर दिया आपने सर? हाँ, थोड़ा सा कंपैरिजन किया, पूरा नहीं किया है।
कितने परसेंट तक सर कंपैरिजन किया आपने? जितना आपने क्लास में किया है ना, क्लास में पढ़े है ना, तो उसको समझ जाएंगे। जितना अगर आपने क्लास में देखा है बिल्कुल उससे आप समझ जाएंगे। ठीक है सर। हेलो। जी हाँ सर, इसमें 3 सर्किट दिया है सर एसपी का, तो एक ही वन यूज करना है सर? नहीं, कभी कभी हाँ बिल्कुल 1 बीट वाला ही करेंगे हम लोग। लेकिन कभी कभी अच्छा। ऐसा होता है ना कि 1 बीट पे हमको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता है। हाँ, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस मॉडल का फिर 4 बीट पे ट्राई करते हैं। 4 बीट से नहीं होता है, 8 बीट से करते हैं। अच्छा। ठीक है ठीक सर। है। ठीक है सर। और किन्हीं के सवाल? चलिए ठीक है, अब सेटअप पे चलें। सर इसमें बोलो। बेस्ट कौन सा होता है सर? किसमें? इसी में यूपीआई बुक में? अब वो तो अभी आप पढ़ेंगे तब ना पता चलेगा आपको। यूएफआई पढ़ लिया आपने ना। जी। अब इजी ट्रैक देखिए। अब दोनों में बेस्ट कौन है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, किसमें काम ज्यादा हो जी। रहे हैं। चलिए भाई, तो सबसे पहले हम इजी ट्रैक बॉक्स जब आप परचेज कर लिए, स्टार्ट करना चाहते हैं, सेटअप डाउनलोड करना होगा आपको। इजी ट्रैक के दो सेटअप, मतलब इजी ट्रैक के सेटअप देखेंगे तो दो आपको देखेंगे। एक तो आपके ऑफिशियल साइट रिपर मोबाइल भी है, और एक इसका इजी ट्रैक का एक ऑफिशियल साइट भी है। यहाँ पर क्या है, दो सेटअप दो जगह पे से मिल सकता है आपको। एक रिपेयर मोबाइल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके 3 सेटअप आपको डाउनलोड करने हैं। यूएफआई में एक करना होता है, इसमें 3 करना होता है। पहला क्लासिक सूट के नाम से होता है, जिसका लेटेस्ट वर्जन है 3.8.0.8। दूसरा है इमएमसी प्लस 2.0 2.0, और एक है थर्ड पार्टी टूल है। ये ऑफिशियल टूल नहीं है, थर्ड पार्टी टूल है, इसके साथ बाइंड अप है। ये आपका है 1.25। ठीक है, तो ये तीनों आपको सिस्टम में डाउनलोड करके रखना है। यहाँ भी देखेंगे एमएमसी 1.25, क्लासिक सूट का है दूसरा, जिसका लेटेस्ट वर्जन 3.8.0.8, और एमएमसी प्लस का जो लेटेस्ट वर्जन है 2.0 2.0। ये 3 डाउनलोड करने हैं। अगर इजी ट्रैक में एक एरर आता है रन टाइम फेल्ड का, तो उस केस में इसे डाउनलोड कर लेंगे, रन टाइम सॉफ्टवेयर। डाउनलोड करने के बाद इजी ट्रैक जहां इंस्टॉल्ड किया है वहां जाकर आप उसे पेस्ट कर देंगे अनजिप करके। तो आपका क्या करेगा, वो काम डन कर देगा। क्या चीज का? आपके हीरो का। सेटअप को ओपन करने में जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें फिर नहीं आएंगी। ठीक है। अब जब पहला सेटअप जब आप इंस्टॉल करेंगे, पहला सेटअप मतलब क्लासिक सूट 3.8.0.8, तो आपको दो आइकन सिस्टम में देखने को मिलेंगे। इंस्टॉलेशन बिल्कुल आसान है, टफ नहीं है। पहला देखने को मिलेगा आपको इजी जिटैग टूल, और इसी में मिलेगा एक इजी जिटैग एसपीआई फ्लैशर। जैसा कि आप यूएफआई चिप प्रोग्राम करते थे एंड्रॉइड टीवी ट्रांजिस्टर के लिए, उसी प्रकार से एंड्रॉइड टीवी ट्रांजिस्टर के लिए एसपीआई फ्लैशर इजी जिटैग में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे काम करना है आगे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला सेटअप जब आप इंस्टॉल करेंगे, तो क्लासिक सूट 3.8.0.8 को जब हम इंस्टॉल करेंगे, तो उसमें दो सेटअप मिलता है। पहला इजी जिटैग एसपीआई फ्लैशर, और इजी जिटैग टूल, दो आइकन। तो एसपीआई फ्लैशर हमारे यूज का नहीं, हमारे यूज का इजी जिटैग टूल है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए करना क्या होगा आपने, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए हमें।
आगे बताएंगे। दूसरा सेटअप जो आपका होता है eMMC प्लस 2.0 2.0। इस 2.0 2.0 को जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपको दो आइकन डेस्कटॉप पर देखने को मिलेंगे, एक इजी जी टैग प्लस और दूसरा इजी जी टैग प्लस 2। ठीक है। और तीसरा जब आप डाउनलोड करेंगे तो उसका खुद का एक फोल्डर बन जाता है, उसे आप इस्तेमाल करेंगे। सर जी, जी। इसकी सर इंस्टॉलेशन भी एक बार दिखा दीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना, कोई एरर ना आए हमें। इंस्टॉलेशन नॉर्मल है, फिर भी मैं दिखा दूंगा, घबराने की बात नहीं है। जी। सबसे पहले जी तीसरा कौन सा टूल बोला आपने, तीसरा? EFM टूल, Z3X EFM टूल, ये वाली 1.25, ये डाउनलोड तो कर लेंगे शुभम। जी सर, डाउनलोड हो जाएगा सर, सेटअप डाउनलोड होता है। चलिए ठीक है, अब इंस्टॉल करने की बारी आती है। चलिए ठीक है, अब हमारे शुभम साहब की तरफ से अनुरोध है कि भाई इंस्टॉलेशन नहीं बता दीजिए सर, है ना जी। नहीं बताएंगे तो फिर समझ रहे हैं ना, फीडबैक खराब आ जाएगा। नहीं, ये आपका सेटअप हुआ। ठीक है, बिना अनजिप किए हम इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर रहे हैं। इंस्टॉलेशन के बाद यहाँ पर आपको इजी टैग की जरूरत पड़ेगी, तो 2 मिनट के पहले इजी टैग कनेक्ट कर देते हैं हम। ये आपका बॉक्स है जो यूएफआई में केबल यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए, सेम केबल इसमें भी लगता है। ठीक है, लाइट सेम, इसमें एक लाइट एक्स्ट्रा ऑरेंज कलर की पावर के सर लिए जी, यूज करता है ये। कनेक्ट इस करेंगे आप, ये आपका ब्लिंक करने लग जाएगा और ब्लू लाइट ब्लिंक करेगा जैसे वहां था। ठीक है, सर जी, इस केबल को क्या कहते हैं? प्रिंटर केबल के नाम से जानते हैं, या इजी जैक यूएफआई का यूएसबी केबल कह सकते हैं। अब इसे क्या करेंगे, डबल क्लिक करके इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले आपसे ये लैंग्वेज पूछेगा, यहाँ पर ओके कर देंगे लैंग्वेज के लिए, एग्रीमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट कर कर यहाँ से नेक्स्ट कर कर फॉर ऑल यूजर जैसा जो टिक है, ध्यान ये रखिएगा क्रिएट डेस्कटॉप पर टिक हो और करंट यूजर की जगह फॉर ऑल यूजर हो। उसके बाद नेक्स्ट कर कर आपने इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है, तो आपका इजी टैग बॉक्स इंस्टॉल हो जाएगा और ये दो आइकन, यही दो आइकन मिलेगा। ठीक है शुभम, क्लियर? जी सर। अब यहाँ पर आने के बाद कुछ भी टिक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फिनिश पर क्लिक कर दीजिएगा। विन एफएसपी ड्राइवर अगर जरूरत पड़ता है तो कर सकते हैं, अदरवाइज इसका जरूरत उतना नहीं पड़ता है।
ये जेड का बॉक्स है सर। नहीं, इजी जेटैक बॉक्स है। जेड पुराना वाला बंद लगता है, सही है सर। हाँ, Z3X इसका पुराना वर्जन रहा है, वो अलग था। अच्छा। इसको फिनिश कर दीजिए। अब यहाँ जैसे इजी टैग कनेक्ट रहेगा, ऑटोमेटिक देखिए इंटरफेस चालू होगा इसका। कोई भी एरर नहीं आया, आराम से काम किया। यदि एरर देता है तो रन टाइम सॉफ्टवेयर जो मैंने कहा वो यूज करेंगे आप। इसका इंटरफेस में थोड़ा देखेंगे आप। सबसे पहले लॉग, जो इन्फॉर्मेशन आप लेंगे यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आएगा एमएमसी का आपका। जेटैग के पिन आउट्स के बारे में, जो जेटैग के पिन है पावर के लिए, एरर्स के लिए, रिसीविंग लाइन के लिए और ट्रांसमिटिंग लाइन के लिए। एमएमसी और यूएफएस के पिन आउट्स के यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिया इन्होंने। डेटा, सीएलके, सीएमडी, वीडीडी, ग्राउंड और पार्टीशन जो आपकी एमएमसी की पार्टीशन होती है उसका। यहाँ बगल आएंगे, इजी रिपेयर फाइल की कन्वर्टिंग के लिए यूज किया है। जेटैग की कनेक्टिविटी जो आपको यूएफआई में नहीं मिलती, यहाँ पर जेटैग के जो वेंडर के हिसाब से, जैसे आप देखेंगे यहाँ पे वेंडर है, ठीक है। मॉडल वाइज बहुत कम पुराने देखने को मिलते हैं। देखिए काफी पुराने देखने को मिलेंगे। डिवाइस से कनेक्ट करेंगे आप उसको। तो जेटैग के लिए अलग से एक जो डिवाइस मैंने बोला, जो जेटैग कंट्रोलर होता है वो अलग से बाय करना पड़ता है, उसमें यूज करते हैं। फिलहाल नैंड का भी काम इसमें कर सकते हैं, जो आईफोन वगैरह में लगी आती है, जो यूएफआई में सपोर्ट नहीं है वो यहाँ पर है। हम लोग यहाँ पर एमएमसी का काम सीखने आए हैं। एमएमसी देखेंगे अभी पहले, उसके बाद यूएफएस बाद में। उससे पहले यूएफएस का भी काम लेवल 3 में जानेंगे। और यूएसबी, यानी यूएसबी से काम कैसे करते हैं। यूएफआई में तो देखा आपने काफी दिक्कतें हुई। यहाँ पर क्वालकम के लिए यहाँ पे खुला छूट है, क्योंकि ये क्वालकम का ही काम करेगा। एडीबी ऑन है तो डम पार्ट कर सकते हैं, एलजी के फोन का काम करेगा, तो इसलिए मेन जो काम करता है ये क्वालकम का करता है। यहाँ पर फोन को कनेक्ट करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जैसे देख के हम कनेक्ट करते हैं एक फोन को। सर जी, जी, इसमें कोई क्रेडिट वगैरह परचेज करना पड़ता है क्या? इसका इतना ज्यादा क्रेडिट लगता है कि भाई आप लेना ही छोड़ दें इसको। ये जो आप यूज कर रहे हैं ये इजी टैग का ही है, लेकिन सेकेंड वाले टूल में इसका एक बीटा वर्जन भी लॉन्च किया है इसका। वो 16,000 लगभग पड़ता है, जब तक चल रहा चल रहा है। आगे का पता नहीं, पेड कर दे उसके बाद भी ले ले, पैसा नहीं, वन टाइम बोलता है लेकिन आगे पैसा लग जाता है। लेकिन फिलहाल जितने भी मैं टूल दिखाऊंगा उसमें पेड नहीं है, एक बार बाय कीजिए, यूज कीजिए।
अरे Z3X टूल है नहीं? Z3X सैमसंग के लिए सिर्फ यूज करते हो उसको? नहीं, ये टूल यही है ना Z3X? नहीं। तो कौन सा SPI फ्लैशर है क्या? हाँ, SPI फ्लैशर जो आपने बताया वो है नहीं? मैं नहीं समझ पा रहा क्या कहना चाह रहे हैं आप। ये क्लासिक टूल है नहीं, आपने जो ओपन किया है वो? हाँ, उसमें दो बताए थे, एक SPI फ्लैशर और टूल। इन दोनों में से कौन सा है? इजी जेटैग टूल है ये। एसपीआई फ्लैशर तो वर्क ही नहीं करेगा ना, उसके लिए तो एंड्रॉइड वाला का काम ही नहीं होता उसका। अच्छा, कस्टम लोडर नॉट वैलिड दिखा रहा, ओके। Redmi Note 5 का मैं लोडर निकाल रहा हूँ। अच्छा, एक्चुअली में यहाँ से प्रॉब्लम हो रहा था। ओके, ठीक है। अच्छा, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा एक्चुअली में ये, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो कॉम 17 है हमारा। यहाँ से 17 चूज करेंगे, उसके बाद आइडेंटिफाई करेंगे। क्या बोला इसने? यू मस्ट सिलेक्ट लोडर टू ईडीएल फंक्शन, फ्लैश लोडर कोड एरर टाइम आउट दिया। खैर, मेन जो मेरा पर्पस बताने का, ये चूंकि पाथ बहुत लंबा हो गया, ये भी दिक्कत है। यहाँ यूएसबी से क्वालकॉम का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब मेन काम आता है एमएमसी का यहाँ पर। तो एमएमसी का काम करने के लिए ध्यान में बात ये होनी चाहिए कि जैसे वहां था सॉकेट लगाते थे, काम करते थे, यहाँ भी वैसे ही है, लेकिन कुछ ट्रिक्स हैं। वहां पर थोड़ी दिक्कतें होती थी, यहाँ पर थोड़ा कम है। अब जैसे हम देखने जाएंगे यहाँ पर, तो सबसे पहले एक ऑप्शन रखा पिन आउट का। वहां पर आइडेंटिफाई पर टिक करना, नीचे अगर आप आईएसपी कर रहे हैं तो वहां टिक करना होता था, आईएसपी कर रहे हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। ऑटोमेटिक आपका क्लॉक रेट, वोल्टेज, बस विड्थ सेट हो जाएगा। अलग से सेट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप सॉकेट लगा रहे हैं, सॉकेट सिलेक्ट कर दीजिए, ऑटोमेटिक वोल्टेज, क्लॉक रेट, बस विड्थ सेट हो जाएगा। अलग से करने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, कोई भी सॉकेट कनेक्ट करने से पहले स्कैन कर सकते हैं आप। स्कैन में क्या होगा,
आपको ये पिंस दिखा रहे जो रेड कलर की, ये बताता है कि ये जो पॉइंट से मिसिंग है, D1 यानी डेटा की लाइन, D1, D5, D3, D2, D6, D7, D0, D4, CMD, CL के सारे इसमें क्या है, रेड दिखा रहा, मतलब पॉइंट मिसिंग है। या तो सॉकेट नहीं लगा है, या अगर सॉकेट लगा तो उसके अंदर आईसी नहीं है। UFI में भी दिखाता था, छोटे में दिखाता था, है ना। यहाँ पर थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा है। अब यहाँ पर क्या है, हम सॉकेट लगाते हैं। सॉकेट कैसे लगाएंगे आप, तरीका ये भी देख लीजिए। हमारी आईसी सबसे पहले इसमें लगानी है वो जो क्लीन हो, मतलब बॉल बनी हुई ना हो। बीजीए 221, 254 कोई भी लगा सकते हैं। नोजल मार्क लेफ्ट साइड में रहेगा, 54 का राइट साइड में रहेगा। लगाने के बाद पीछे इसके लिखे रहता है जो बीजी आप लगा रहे हैं, उसके हिसाब से रिफ इस्तेमाल करेंगे। इजी चिटैग लगा रहे हैं तो इजी चिटैग में देंगे आप। जो बीजे कनेक्ट कर रहे हैं उस बीजे के साथ इसे इस प्रकार से रेडी करेंगे, समझे। ये रेडी हो गया सॉकेट आपका। अब इसे आप जैसे ही बॉक्स में लगाएंगे, देखिए ग्रीन हो जाएगा। D4 का लाइन क्या बोल रहा है, मिसिंग है। ठीक हो गया होगा, वो भी खिलता है थोड़ा सा, इसके वजह से होता है कभी कभी। तो ये पहचान का तरीका दिया, उसके बाद डिटेक्ट कर लीजिए। जब डिटेक्ट करेंगे तो सो लेस डिबग डेटा पे रखिएगा इंफॉर्मेशन, और सॉफ्टवेयर का पार्टीशन देखिए ये रखिएगा। अब यहाँ देखेंगे एक लॉग रिपोर्ट जो आपने वहां UFI में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार से कुछ यहाँ भी देखने को मिलेगा। आपकी CID एंड CSD पढ़ी थी आपने या नहीं, सेम चीजें हैं। मैन्युफैक्चर्ड ID नंबर सेम है। MMC का मैन्युफैक्चर डेट वहां भी था। नेम, प्रोडक्ट नेम था वहां पे R1J9666, इसका नाम है। सीरियल नंबर आपके IC का, हेक्साडेसिमल नंबर। किसका नाम बोला, IC का नाम ये बता रहा है माइक्रोन, ठीक है। अब यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं भाई, चेंजेस देखिए क्या है। डंप में चेंजेस क्या होते हैं, तो UFI में आप क्या कहते थे, बूट 1, बूट 2 और RPMB, और क्या होता था। अरे बोलो यार, आप लोग तो बोल ही नहीं लगता, फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। यूजर एरिया। इजी टैग में इसी का नाम दूसरा हो जाता है। क्या हो जाता है, बूट 1 की जगह पे हो जाता है, क्या हो जाता है, रोम रोम 1 रोम 2। रोम बूट 3 2 की जगह रोम 3, RPMB और यूजर एरिया की जगह रोम 1। समझ गए। मतलब अगर इजी चिटैग का डंप अगर UFI से राइट करते तो इस बात का ध्यान ये रखना होगा कि उसका यूजर एरिया इसका रोम 1 होगा, उसका बूट 1 बूट 2 इसका रोम 2 रोम 3 होगा। अगर UFI का डंप इजी टैग में राइट कर रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखेंगे। क्लियर है। RPM जी। भी सेम रहता लिखा हुआ दोनों में। अब ये चीज सेम है तो काम भी सेम ही कर रहा है ना, कि अलग करेगा ये। अगर इसका रोम 2 है, उसमें बूट 1 काम करता था, रोम 2 इसमें अलग काम करेगा या सेम काम करेगा, सेम। तो बूट करने के लिए रोम 2 रोम 3, यू क्वालकॉम का है तो रोम 1 से बूट करेगा। क्लियर है या नहीं। जी सर। चलिए ठीक है, क्लियर है, अच्छी सी बात है। आगे चलेंगे। कैपेसिटी के साथ लिखा, रोम 1 की कैपेसिटी है 15,018 MB, 28 MB, यानी 15 GB की साइज है आपके यूजर की। कैपेसिटी इसने बोला 4 MB रोम 2 रोम 3 एंड RPMB की है। राइट प्रोटेक्शन एंड टेम्पोररी प्रोटेक्शन नहीं है इसके अंदर। अगर किसी MMC के अंदर आ जाए तो क्या करें। UFI में क्या बताया था मैंने सर, याद है कि भूल गए। भूल गए सर। मैंने कहा था राइट प्रोटेक्शन डिसेबल कीजिए, डिसेबल करने के बाद फैक्ट्री सेट कीजिए, उसके बाद अपडेट करना होता है। मैंने बोला था परमानेंट राइट प्रोटेक्शन हो तो ऐसा होता है, टेम्पोररी में डायरेक्ट डिसेबल करने से हमारा फिर रीड राइट कर सकते हैं MMC के अंदर। तो यहाँ ये लिखा रहता है डायरेक्ट, वहां पे लिखता नहीं है, ये लिखता रहता है नहीं है फिर भी लिखेगा, अगर होगा तो यस लिखेगा, नहीं है तो नो लिखेगा। अगर राइट प्रोटेक्शन टेम्पोररी या परमानेंट हो
तो एडवांस टैब दिख रहा है आपको यहाँ पर, एडवांस टैब में जाना है। इस एडवांस टैब में कस्टम ऑपरेशन के बगल में यहाँ पर ऑप्शन है रिमूव राइट प्रोटेक्शन। तो आप यहाँ से राइट प्रोटेक्शन डिसेबल कर सकते हैं। अगर एमएमसी में पासवर्ड लगा है वहां तो यूएफआई में नहीं बताता, ये बताता है। अगर लगा है तो इसी एडवांस टैब में नीचे यहाँ पर देखिए इरेज ईएमएमसी पासवर्ड का ऑप्शन रखा है। तो कुछ कुछ चेंजेस है यूएफआई से, ठीक है। अब यूएफआई में आपने पढ़ा था पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन नंबर ना, 0x08, 0x38, 0x48, यहाँ पे बूट कॉन्फ़िगरेशन नंबर के नाम से जानते हैं। अब 0x38 है तो कौन सा सीपीयू सपोर्ट कर रहा होगा इसको? ओ भाई साहब पकड़ा गए। तो वीडियो नहीं देखते यानी सभी। कौन सा सीपीयू सपोर्ट करेगा जी? वाह, सही है यार, अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, करो अच्छे से पढ़ाई। 0x38 है मतलब ये क्वालकॉम की सीपीयू को सपोर्ट करेगा। अब क्वालकॉम में तो किससे बूट करेगा? यूएफआई में कहते हैं यूजर एरिया, इजी टाइम में क्या होगा वो? रोम 1। रोम 1। इसने कहा रोम 1 इसका मेन यूजर एरिया है। यही अगर 0x48 या 0x08 होता तो बोलता रोम 2 मेन बूट कर रहा है। बूट बॉक्स कॉन्फ़िगरेशन 00 वहां भी था, यहाँ भी देखने को मिलेगा। हाई कैपेसिटी वाइपिंग ग्रुप साइज, पार्टीशनिंग सपोर्ट करता है, वहां भी लिखा था डिवाइस सपोर्ट पासिंग फीचर, डिवाइस कैन हैंड इनहेंस टेक्नोलॉजी, वहां भी था यहाँ भी है। पार्टीशन सपोर्ट करता है, वहां भी लिखा था यहाँ भी है। EXD CXD फाइल ऑटोमेटिक बैकअप करता है, ये भी करता है। कहाँ सेव किया भाई? तो R1J9 के नाम से EXD CXD फाइल सेव किया। कहाँ? सी ड्राइव, प्रोग्राम फाइल्स, Z3X फोल्डर, उसमें EasyJack फोल्डर में बैकअप्स में आज का डेट क्या है? 15 फरवरी। यहाँ से क्लिक कीजिए, 15 फरवरी देखिए आपका दिख गया। 8:43 में रीड हुआ था उसका EXD CXD फाइल, ठीक है। क्वेश्चन बोला एक, इनवैलिड बैकअप जीपीटी हेडर बट वैलिड मेन हेडर, ये देता है। उसके हिसाब से लगता है कि मे बी जीपीटी दिक्कत है, लेकिन बोला कि हेडर इसका ठीक है, चलेगा। अगर लेकिन इनवैलिड दोनों देता है तो उसके इसमें जीपीटी उसकी खराब है, पार्टीशन खराब है, तो दूसरी फाइल राइट करनी पड़ती है, जो आपके यूएफआई में यहाँ नहीं बताता है। लाल कलर में लिखा आता है कभी कभी, ये सभी में बताएगा चाहे वो ठीक है नहीं ठीक है। वार्निंग दिया है, वन मोर सीआरसी डोंट मैच यू शो रिपेयर डिस्क। एक से ज्यादा इसमें कैलकुलेट रिडंडेंसी, रिपीट चीजें दिखी हैं इसके अंदर, तो हो सकता है आपको डिस्क रिपेयर करने की जरूरत पड़े। फॉन्ट प्रोटेक्टिव और हाइब्रिड एमबीआर और करप्ट जीपीटी, जो साइज वगैरह देखा है किसी जीपीटी का, इसको इनकरप्टेड फॉर्मेट में दिखा है, खराब है वो, तो उसे सही करने की आवश्यकता है। इसने ऐसा क्वेश्चन बोला है, इसकी वजह से ये एरर दे रहा है, रिपेयर कर लीजिए, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। रियल हार्डवेयर डिस्क का साइज इसने बोला 14.7 जीबी के अंदर से ले रहा है। सॉफ्टवेयर जो पार्टीशन का साइज ले रहा है उसी 40.7 जीबी यानी यूजर एरिया से ले रहा है। डिस्क आइडेंटिफायर का ये एड्रेस का साइज दिया। लोकल सेक्टर बोला इसने। उसके बाद बोला पार्टीशन इंफॉर्मेशन सक्सेसफुली फाउंड। अगर पार्टीशन मिस रहता है मतलब फाइल उसके अंदर है ही नहीं, कंटेंट फाइल, रोम 1 रोम 2 रोम 3 और एंड्रॉइड फाइल नहीं होने की वजह से, ठीक है। तो पार्टीशन इसने मांगा, पार्टीशन है इसका। अब पार्टीशन है, कितने पार्टीशन इसने देखिए 30, टोटल 30 पार्टीशन है। यूएमटी में रीड करते हैं तो वहां पे पार्टीशन नंबर देता है बगल में। इसने टोटल कितने पार्टीशन रीड किए हैं? 30 पार्टीशन को रीड किया है। इस पार्टीशन में आपके एंड्रॉइड फाइल, सिक्योरिटी फाइल और डम तीनों मिक्स रहते हैं। मॉडम सिक्योरिटी के फाइल, एसबीएल आपके फ्लैश फाइल, एमएमसी फाइल, सारे फाइल मिक्स है। देखिए इसमें सिस्टम फाइल को गौर से देख लीजिएगा, काम इसी का आना है। सिस्टम फाइल कितना है? 1 जीबी, जो खराब है। उसके बाद क्या बोला है? यूजर डेटा कितना है? 12.92 जीबी। टोटल 30 पार्टीशन को इसने रीड किया, यहाँ पर प्रिंट करके दिया। फिर एंड्रॉइड का इंफॉर्मेशन दे रहा है ये कि 1 जीबी आपका सिस्टम है इसमें। अब ये मॉडल बता रहा है भाई आपको बिल्ड आईडी के साथ
फाइल का वर्जन है 9.2.5.0। कौन सा मॉडल है? गूगल में जाके सर्च भी कर सकते हैं। कॉपी कीजिए बिल आईडी को, पेस्ट कर दीजिए। Redmi 2 Pro में ये पाया जाता है 9.2.5। बेस आईडी एंड्रॉइड वर्जन दिखा रहा है ये 5.1। सिक्योरिटी इसका 2017 का है। मॉडल का नाम WT 88047। गूगल में जाइए, सर्च कर लीजिए। Redmi 2 या 2 Pro हो सकता है आपका मॉडल, या प्राइम। ठीक है, तो ये मॉडल का नाम भी इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ पर दिया, ये कब दिया? जब एंड्रॉइड पूरा है तब। नहीं है तो नहीं देगा ये सब। पार्टीशन नहीं है, नहीं देगा इंफॉर्मेशन। ठीक है। उसके बाद यूजर डेटा को काउंट किया, 12.92 GB की है। और शॉर्ट यूजर डेटा इंफॉर्मेशन दिया, कोड 2 के नाम से दिया। इसने इसने ये बोला कि ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में है। खैर, आगे बताएंगे इनक्रिप्टेड है कि अनक्रिप्टेड है, वो देखेंगे आप। तो फर्स्ट हमें ये पता चला लॉग इसका। इसी में पार्टीशन में देखेंगे, पूरी पार्टीशन दिखेगी आपको। तो जितनी पिंक वाली फाइल सिक्योरिटी फाइल रीड कर लीजिए, यहाँ से टिक कर कर रीड का ऑप्शन रखा है। तो रीड राइट आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इतना ही। ठीक है, एक दूसरी एमएमसी निकाल के दिखाते हैं आपको लगाकर। पहले कभी भी आइडेंटिफाई करने से पहले स्कैन करेंगे आप। डिटेक्ट करेंगे आप ग्रीन होने के बाद। देखिए, Xiaomi का Redmi Note 4 के बारे में ये दिखा रहा है। इसमें देखिए यूजर डेटा इस प्रकार से अगर कोड में दे दिया, मतलब अनइनक्रिप्टेड है। कितनी जीबी की है? इसका यूजर डेटा 53 है साइज, यानी 64 जीबी की होनी चाहिए। CID/CSD 59640 MB की साइज है, यानी 64 जीबी की आपकी मेमोरी है। 0x38 पार्टीशन कॉन्फ़िगरेशन क्वालकॉम लगा हुआ है। तीसरी मेमोरी लगा रहा हूं मैं। एक तो Redmi 2 का था। क्या बोला? एमएमसी डेड। घबराने की जरूरत नहीं, तुरंत नहीं घबराएं। यहाँ पर वोल्टेज का अपना बढ़ा दें, क्लॉक रेट की स्पीड को बढ़ा दें, फिर डिटेक्ट करें। एमएमसी डेड और वीसीसी चेक करने बोल रहा है। स्कैन करने पर पिंस प्रॉपर है हमारे। चलिए ठीक है, वोल्टेज को 1.8, क्लॉक को 21। डिटेक्ट, यानी मैनुअली चेंज करके भी डिटेक्ट कर सकते हैं हम लोग। सेम एरर। अब एमएमसी डेड का जो कंडीशन है, चलिए हो सकता है दिक्कत दे रहा है 1 बिट पे, हमें डिटेक्ट करते हैं, शायद 1 बिट पे काम कर जाए।
अगर सेम एरर दिया तब आप फिर सेकंड टूल पर जाएंगे, सेकंड टूल में देखेंगे अगर वहां भी ईएमसी डेट दे दिया तब आपकी ईएमसी खराब हो चुकी है। ठीक है, फिलहाल आज इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है हमारा, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय। सिर्फ आज हम लोगों ने देखा है इंफॉर्मेशन के बारे में, सर इसमें जी, कैसे पार्टीशन लेते हैं, राइट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट क्लास में देंगे। जी शुभम। सर जी, जो आपने मुझे फाइल दी थी उसकी CA21Y की, हम्म, तो वो टूल के अंदर मतलब मैच नहीं करी, तो वो फ्लैश का ऑप्शन उसका चला नहीं इसके साथ। उस केस में एसपीडी टूल से कीजिए फ्लैश। SPD टूल तो मेरा ओपन ही नहीं हो रहा उसमें, मेरे PC में तो लेटेस्ट सिस्टम है। का, तो आपके सिस्टम की इशू मैंने कहा, तो सिस्टम में आपको या तो फॉर्मेट करके नया विंडो डलवाइए आप, आपको तो लेट मैंने पहले कहा अगर अपडेट, चूंकि वो विंडो का इशू है, वो ओल्ड चल रहा है ना सर, 19 वर्जन चल रहा है मैं उस पे। समझ रहा हूँ, लेटेस्ट नहीं चलने देगा जब तक कि नया फीचर ऐड ना हो विंडो में, और विंडो का अपडेट आप में दे ही नहीं रहा है, तो इस केस में विंडो अपडेट करके फिर कीजिए, तो बिना विंडो सर, अपडेट किए नहीं चला सकते आप। तो विंडो वही सर डलवाऊं जो पहले डाली हुई है 10। विंडोज 10 प्रो या 10 में होम की जगह दूसरा डलवाइएगा, होम की जगह कोई प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। ठीक है, जी सर। चलिए ठीक है, थैंक हेलो। यू। हेलो जी जी वसीम जी, सर, इसमें आईएसपी, मानिक चंद, इसमें आईएसपी सर उसी का सीएल के सीएमडी डाटा जीरो ही लिखा हुआ है। बिल्कुल वही वही CLK CMD डेटा जीरो, जैसे UFI में करते वैसे यहाँ भी करेंगे आप। ठीक। ओके ठीक है, थैंक यू।